राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एवं सांसद प्रियंका गांधी पर मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाली टिप्पणी के विरोध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह खींची के नेतृत्व में ब्यावरा ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पीपल चौराहे पर पुलिस की गैर मौजूदगी में प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह खींची ने कहा कि विपक्ष के शीर्ष नेताओं के लिए इस प्रकार की अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी भाजपा की हताशा व बौखलाहट को प्रदर्शित करता है, जिसे कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुश्री रचना भार्गव ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा के वरिष्ठ नेता मंत्री अनर्गल और अशोभनीय टिप्पणी कर मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में जो टिप्पणी की है वह क्षम्य अपराध है। विजयवर्गीय ने भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया। उनके वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। पीपल चौराहे पर नारेबाजी करते हुए डमी के रूप में रखे दूसरे पुतले को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर छीना झपटी हुई। धर्म के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, समुदायों के नाम पर वोट लेने वाली पार्टी के मंत्री और सांसदों की जबान अब फिसलने लगी है। चाल चरित्र चेहरा उनका अब सामने आने लगा है। जैसा नगरीय प्रशासन आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा भाई बहन राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के बारे में जो अनर्गल टिप्पणी उन्होंने मंच से की है, इसकी कांग्रेस पार्टी और महिला कांग्रेस और समस्त महिलाओं इसकी जितनी भी भर्त्सना कर सके वो कम है। इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क होता है ये कैलाश विजयवर्गीय और साथ में विजय शाह मंत्री के मुंह से आप अच्छे से सुन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है, डर चुकी है। पूरी कांग्रेस पार्टी से तो वो क्या निपटेगी, पहले गांधी परिवार से ही निपट ले। इसलिए ये गांधी परिवार के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं, महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ सरेआम बलात्कार कर रहे हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनका चाल चरित्र चेहरा सामने उजागर आ रहा है तो बौखला गए हैं। लेकिन अगर असली रावण को मारना है तो जो ये पापाचार फैला रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, गुंडागर्दी फैला रहे हैं, दादागिरी फैला रहे हैं, इनको मारना जरूरी है और इनको मारने का काम कांग्रेस पार्टी तो करेगी। टिप्पणी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और एक सीनियर मिनिस्टर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनने जिस प्रकार से और जिस घटिया तरीके से एक भाई बहन के रिश्ते को सार्वजनिक रूप से अपनी मानसिकता से और अपने तरीके से उनने बयान दिया है, वो घोर आपत्तिजनक है। हम उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से और देश के राष्ट्रपति जी से कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री रहने का या सार्वजनिक रूप से किसी बड़े पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उनकी दूषित मानसिकता है
और दूषित मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को समाज में अग्रणीय जगह नहीं मिलनी चाहिए, उनका तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। पहला कांग्रेस का कमिटमेंट, राहुल गांधी जी का कमिटमेंट है किसानों को एमएसपी का अधिकार दिलाना। ये हमारा सबसे पहला कमिटमेंट किसान। दूसरा, गरीब के हित की योजनाएं तैयार करना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो फोन करके कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्री जी के कार्यक्रम में आप जाइए, और उन पर दबाव बनाकर उनको प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में, विधायकों के, सांसदों के कार्यक्रम में पहुंचाया जा रहा है। ये बात हमें व्यापारी के समूह के माध्यम से आई हमारे पास, और इसी बात को लेकर आज हमने यहाँ गोष्ठी की थी। कांग्रेस पार्टी व्यापार मंडलों से, व्यापारी बंधुओं से और बाजार में जाके डायरेक्ट हम संवाद व्यापारी भाइयों के साथ करेंगे, और उनसे जो सुझाव आएंगे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इकट्ठा करके देश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को देगी, ताकि उनमें इसमें जो हमारी जो लड़ाई है जीएसटी की वो जारी रखें। भारतीय सैन्य अधिकारी के ऊपर टिप्पणी करने का मामला सामने आ चुका है, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कोई कदम नहीं उठाया है। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री जी की भी एक वीडियो क्लिपिंग वायरल हुई है, आप सब लोगों ने भी देखी होगी, हमने भी देखी है, जिसमें वो एक अभद्र शब्द, जिसे हम देसी जबान में गाली कहते हैं, वो देते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार की एक घटना को बड़ा चढ़ाकर बताया गया, जिसमें कोई कांग्रेस का पदाधिकारी इन्वॉल्व नहीं था, नहीं कोई राहुल गांधी जी उस मंच पे उपस्थित थे, और उसको लेकर बड़े सारे प्रदर्शन किए गए। भारतीय जनता पार्टी सोनिया जी के बारे में, उनको लेकर भी भद्दा प्रचार लगातार किया गया, और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा सोनिया जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई। महिलाओं के मुद्दे को लेकर अपने आप को पाक साफ बताने का भाजपा प्रयास करती आई है, उसका एक साफ उदाहरण है। हम इसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। सरकार को राहुल गांधी जी की बात माननी पड़ती है। ये कृषि कानूनों में हुआ, ये भूमि अधिग्रहण कानून में हुआ, ये जीएसटी में हुआ, ये कोरोना में हुआ, और अभी भी अगर मोदी जी सुनना चाहें तो सुने। जो चाइना के गुड्स हमारे देश में बिक रहे हैं, और जिस तरीके से मेक इन इंडिया के नाम पर देश के साथ आप धोखा कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी ने इसको एक्सपोज किया है कि चाइना में सामान बनता है, मेक इन इंडिया का ठप्पा लगता है और भारत में बिकता है। जातीय जनगणना एक बड़ा विषय था जो राहुल गांधी जी संसद में कहते आए थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिरे से उनको नकारते आए, पर उनको कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के मुद्दे को भी मानना पड़ा। नशे का व्यापार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है। अभी शासन सीधे सीधे सरकारी तंत्र के लोग, यहां तक कि मुख्यमंत्री जी भी, उनके मिलने वाले, उनके परिजन इस नशे के व्यापार में शामिल हैं, और दावा किया जा सकता है इस बारे में। और इसके कई तथ्य पब्लिक डोमेन में स्टडीज को उनने रेफर किया है, और उसका बयान भी उनने दिया है। बहना योजना आज बंद है, पोर्टल बंद है, नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। ये तथ्य हैं, ये मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। जो हमारा जो साथी है, किसान परिवार का साथी, उसने मालवी भाषा में बोला, और उसका कहना था कि इस योजना को बोरी में भर दिया आपने। जब भी देश में जिस भी प्रांत में चुनाव आता है, उस चुनाव के एक महीने पहले भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त करने की बात सोचती है, फिर पूरे 5 साल के लिए नहीं सोचती। और ये बात आपकी महाराष्ट्र में भी हुई। लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के 3 महीने के बीच में करोड़ों रुपया सरकार का खातों में डाला गया सशक्तिकरण के नाम पर। बिहार में सशक्तिकरण के नाम पर डाला जा रहा है। क्या इसको हम सशक्तिकरण माने कि चुनाव के जस्ट पहले आर्थिक लाभ पहुंचाकर वोट लेने की एक योजना माने? एक संगठन सृजन अभियान जो है, इसके माध्यम से पूरे देश की जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूत करने का, अधिकार देने का और चयन करने की का एक
एक मापदंड तय कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। ये हमारा हुगली में राष्ट्रीय CWC की बैठक हुई थी, उसमें ये प्रस्ताव आया था और जो साबरमती तट पर अधिवेशन हुआ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, उसने संगठन सृजन पर मोहर लगाई। उसके बाद मध्य प्रदेश दूसरा प्रदेश बना गुजरात के बाद, जहां संगठन सृजन के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी जिम्मेवारी है और सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी हमारी बनती है वो ग्रास रूट पर कांग्रेस को मजबूत करने की, कांग्रेस के ईमानदार कर्मठ वर्कर को संभाल लेके और आगे उसको दायित्व दिलाने की और उसको मजबूत करने की। और तीसरी जो बात है वो सबसे आवश्यक है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा जनता के ऊपर बीच में हो कि किस प्रकार से इस देश में जो 70 साल का नैरेटिव हमारे खिलाफ सेट किया जाता है, उसमें 70 साल में प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में, औद्योगिकरण को स्थापित करने में और आज जो व्यापक शासकीय संस्थाएं हैं उनको स्थापित करके और उनको शिखर तक पहुंचाने में जो कांग्रेस का योगदान रहा है, वो आजादी का जो आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया वो, और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद के जो मूल्य हमारे संविधान में स्थापित किए गए हैं और समान अवसरों के भारत का जो निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है और इस देश को एक मजबूत संविधान दिया है, इसकी बात हम जनता के बीच में करके। उसमें विदेशी संस्कृति क्या है, पंडित दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुरूप दिया है। मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं भारतीय सब रिश्ते पवित्र है। पुत्र बेटे का पवित्र रिश्ता है, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, पर एक मर्यादा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। और इसलिए मैंने जो कहा है वो ये है कि भाई विदेशों में ये चलता है, हमारे यहाँ इस प्रकार नहीं चलता। जैसे आप भी पत्रकार हैं, आप अपनी बहन को इस प्रकार आलिंगन करते हैं कि बीच चौराहे पर, ठीक है। बाकी तो हमारे संबंध है, प्रेम के संबंध है, मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मैं रिश्ते की पवित्रता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो मेरा पूरा भाषण पहले सुन लेते तो आपको शायद ये प्रश्न नहीं उठता। मैंने सिर्फ भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति की बात की कि पूंजीवाद विदेशी संस्कृति, साम्यवाद विदेशी विचार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन स्वदेशी है, भारतीय मिट्टी की खुशबू है उसमें, और इसलिए देश का विकास हमारी विचारधारा के अनुसार होना चाहिए। और मोदी जी उसकी प्रयोगशाला है, मोदी जी उसके सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने बोला, जो एक एकात्म मानववाद का दर्शन दिया है, वह उसका क्रियान्वयन करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, गांव का विकास, ये सब मोदी जी कर रहे हैं। तो मेरा आशा ये था, पूरा भाषण आप सुनिए, उसके बाद उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे तो कोई सी भी बात उठा लेंगे और उस पर इश्यू बना लेंगे। मेरा ख्याल है ये अच्छी पत्रकारिता। कांग्रेस आपके बंगले का घेराव करने की बात कर रही है।